तमाम देखने और सुनने वालों को प्यार भरा सलाम। हज़रत अबू दजाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े बहादुर, दिलेर और लड़ाई के मैदान में अगली सफ़ों में लड़ने वाले मर्द मुजाहिद थे। ग़ज़वा ओहद की जंग उनकी बहादुरी के कारनामे इस्लामी तारीख़ का हिस्सा हैं। उन्होंने बद्र ओहद के अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तमाम जंगों में शिरकत फरमाई। ये बहुत बड़े जंगजू सहाबी गुजरे हैं। ये बदर से लेकर आखिरी हज तक हर सफ़र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक रहे। ऐसे सहाबा चंद सौ ही हैं जो हर सफ़र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। उनका एक वाक़या बहुत मशहूर है। तारीख़ में लिखा आता है कि ये एक आदमी 1000 के बराबर शुमार होते थे। ऐसे सहाबा चंद हैं जो 1000 के बराबर शुमार होते थे। जब ये मैदान में उतरते थे तो ये 1000 के बराबर शुमार होते थे कि ये एक तलवार नहीं 1000 तलवार है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत उमर बिन अल आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मदद के लिए जो लश्कर भेजा वो 4000 का लश्कर था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उमर बिन अल आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लिखा कि वैसे तो मैं 4000 भेज रहा हूँ, लेकिन ये असल में 8000 है। 4000 तुम पहले हो और 12000 को शिकस्त नहीं होती। कमी की वजह से उनमें एक अबादा बिन सामित, मुसलमा बिन मुखल्लिद, जुबैर बिन अवाम और अबू दजाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजमाइन थे। आपका नाम समात और कुन्यत अबू दजाना थी। आप अपनी कुन्यत ही से मशहूर हुए। वालिद का नाम हर्षा या ओस बिन हर्षा था। अंसार के एक कबीला खजरत से ताल्लुक था। आप एक नामवर मुजाहिद, पहलवान, जानिसार, बहादुर और शुजा थे। हिजरत से पहले ओज़ो खजरज के आदमियों के साथ इस्लाम कबूल किया था। इसी लिहाज से वो कदीमुल इस्लाम और जलीलुल कदर सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में तमाम ग़ज़वात में नुमायां हिस्सा लिया और खूब दाले शुजाअत दी। वो अपने कारनामों की वजह से मशहूर थे। ग़ज़वा बदर में भी बड़ी दिलेरी और जानिसारी से कुफर के खिलाफ लड़े। ग़ज़वा ओहद में इस कदर जुर्रत व बहादुरी से कुफ़ार का मुकाबला किया और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी शुजाअत को सराहा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कहना है कि ग़ज़वा ओहद में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथ में तलवार थी। पूछा कि इस तलवार का हक कौन अदा करेगा। हज़रत ज़ुबैर बिन अल अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मैं। इसी तरह बाज़ दूसरे सहाबा ने भी इस ख्वाहिश का इजहार किया। आखिर में हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बोले और पूछा इसका हक क्या है। फरमाया कि दुश्मनों पर चलकर खड़ी हो जाए और उससे किसी मुसलमान का खून ना बहे और तू किसी काफिर से ना भागे। अर्ज़ किया कि मैं इसका हक अदा करूँगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तलवार हज़रत अबू दुजाना को अता फरमा दी। इस बार पर हज़रत ज़ुबैर बिन अल अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मेरे जी में आया कि ये तलवार मुझे क्यों अता नहीं हुई, जबकि मैं कुरैश और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुप्पी हज़रत सफ़िया का बेटा हूँ और उनसे पहले इस अमर की ख्वाहिश भी कर चुका हूँ। और अबू दुजाना में ऐसी कौन सी बात है कि उन्हें अता हुई। तो मैं अबू दुजाना के पीछे चल पड़ा। क्या देखता हूँ कि उन्होंने एक सुर्ख रंग की पट्टी निकाल कर अपने सर पर बांध लिया और ऐसे मौके पर अंसार उन्हें ऐसा ही कहा करते थे। मुझे पट्टी बांधकर कुफ्फार के सामने अकड़ कर चलने लगे और साथ ही ये रिज़ भी पढ़ने लगे, मैं वो हूँ कि मेरे हबीब ने मुझसे अहद लिया है जबकि हम खजूर के बाग के पास थे। मैं कभी भी फौज की पिछली सफ में नहीं रहूँगा। मैं अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार से दुश्मनों को मारता रहूँगा। आपकी इस चाल को देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे मौक़ों के अलावा ये चाल अल्लाह को पसंद नहीं है। जब जंग शुरू हुई और दोनों फरीक आपस में गुत्थम गुत्ता हो गए तो अबू दुजाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान ही निराली थी। उन्होंने काफरों पर बढ़ चढ़कर ऐसे हमले किए कि देखने वालों को हैरत में डाल दिया। हज़रत ज़ुबैर बिन अल अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी उनके पीछे बड़ी दिलेरी से लड़ते जा रहे थे और साथ ही उन पर भी नज़र थी। इतने में एक बड़ा जोर आवर शख्स आया। उन्होंने अपनी ज़िर्रा से दिफा कर लिया और फिर उस जोर से उस पर हमला किया कि उसका सर तन से जुदा कर दिया। हज़रत अबू दुजाना की गिरफ्त काफरों पर रफ्ता रफ्ता सख्त से सख्त तर होती जा रही थी। शेर की तरह उन पर टूट पड़ते थे। इतने में हिंद बिन उत्बा हार की जिद में आ गई। जब उनकी नज़र उन पर पड़ी तो तलवार रोक ली
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے ایک عورت کا خون بہانا مناسب نہیں ہے۔ مسلمان مجاہدوں نے اس زور کا حملہ کیا کہ کافروں کے مقابلے کی تاب نہ لا سکے اور بھاگ نکلے۔ درہ پر متعین صحابہ نے یہ سمجھ کر فتح حاصل ہو گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم عدولی کی اور اپنی جگہ چھوڑ دی اور مال غنیمت کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اتنے میں خالد بن ولید جو ایک دستے کی کمان کر رہا تھا، اس کی نظر اس درہ پر پڑ گئی اور انہوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے پیچھے سے آ کر حملہ کر دیا۔ درہ پر جو چند صحابہ رہ گئے تھے وہ انہیں روک نہ سکے، وہ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ مسلمانوں کے لیے یہ بڑا نازک موقع تھا۔ مسلمانوں کی صفیں منتشر ہو گئی تھیں۔ مشرکوں کی آخری کوشش یہ تھی کہ کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائیں، ان کا کام تمام کر دیں، مگر ادھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاروں کی کمی نہ تھی۔ وہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو رہے تھے۔ ان میں ایک حضرت ابو دجانہ بھی تھے۔ وہ پہاڑ کی طرح جمے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں اپنی پیٹھ کافروں کے سامنے کر دی۔ بے مثال ثابت قدمی میں جرأت اور جان نثاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اگرچہ زخمی ہوئے، مگر کافروں کے ایک نہ چلنے دی اور اپنی جان کی کوئی پرواہ نہ کی، اور اسی طرح غزوات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں مسلمہ کذاب کے خلاف حضرت خالد بن ولید کی کمان میں جنگ یمامہ میں ایسی داد شجاعت دی کہ غزوات کی یاد تازہ کر دی۔ مسلمہ نے اسی مقام پر ایک باغیچہ میں پناہ لے لی اور وہاں تک رسائی بہت مشکل تھی۔ حضرت ابو دجانہ نے کہا کہ کسی طرح مجھے اٹھا کر باغیچے میں پھینک دو۔ چنانچہ ان کو پھینک دیا گیا۔ گرتے ہی اگرچہ ان کا پاؤں ٹوٹ گیا تھا، مگر ہمت کر کے دروازہ کھول دیا اور مسلمہ سے دو دو ہاتھ کیے۔ اسے قتل کرنے میں ان کے ساتھ ساتھ وحشی اور عبداللہ بن زید بن عاصم بھی شریک تھے۔ خود بھی زخموں سے چور چور تھے اور شہادت کی دعائیں مانگ رہے تھے کہ اسی میدان میں ان زخموں سے شہادت پائے۔ اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔